के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले सवाल आपसे कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर लगातार जो विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये विवाद बढ़ता नहीं जा रहा है, विवाद बढ़ाया जा रहा है। असल में क्या है कि 5 सूबों में इस वक्त चुनाव चल रहा है और ये विवाद इस वक्त खड़ा किया गया है, वरना हमारी बच्चियां पहले से नकाब और हिजाब में जाती रही हैं, बुर्का पहन के जाती रही हैं और हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन कभी नहीं किया है। तो इस वक्त ख़ास तौर से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए फ़िरका परस्त ताकतें इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही हैं और इस किस्म के विवाद खड़े कर रही हैं। कौन है वो ताकतें? उन ताकतों में ख़ास तौर से तो मैं बीजेपी का नाम लेना चाहूँगा। बीजेपी और आरएसएस वाले इस किस्म की सियासी फ़ायदा लेने के लिए, और वो तमाम लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि देशद्रोही हैं वो तमाम लोग जो सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए हिंदू और मुसलमान यानी हिंदुस्तानियों को आमने सामने खड़े करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। इस किस्म की जो भी कोशिश कर रहा है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सियासी पार्टियां चाहे सेकुलरिज्म का नारा लगाने वाली हो या कम्युनल हो, इस किस्म की जो भी काम करता है, जो भी कोशिश करता है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये बताइए कि देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो बीजेपी और आरएसएस इसमें जो हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार मैं ये समझता हूँ है। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान या सेकुलर पार्टी हो या कम्युनल पार्टी हो, ये कोशिश जो भी कर रहा है वो देशद्रोही है मेरी नज़र में, और मैं ये अलालेलान कहता हूँ। अब वहां पर सरकार ड्रेस कोड का हवाला दे रही है, दलील दे रही है। नहीं, ड्रेस कोड देखिए ऐसा है, बाजारों में सड़कों पर हम जिस किस्म का माहौल देखते हैं, बेहयाई से बुर्का या हिजाब, ये बेहयाई से बचाने का काम करता है और हमारी बेटियां बेहयाई से खुद को बचाती हैं, बेशर्मी से खुद को बचाती हैं। तो ड्रेस कोड लागू है तो क्लास के अंदर लागू है, घर से जो कॉलेज तक जा रही हैं वो बुर्के में जा रही हैं, क्लासरूम में जाके जो ड्रेस कोड है उसका पालन कर रही हैं। 5 लाख इनाम की भी घोषणा की है जमीयते उलमाए हिंद। नहीं, 5 लाख नहीं, वो बच्ची, उसने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया है वो मुस्तहिक है, उसको सलाम किया जाना चाहिए, उसकी हिम्मत को सलाम किया जा रहा था। ऐसे माहौल में उस बच्ची ने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि कॉलेज प्रशासन ने भी उसको सपोर्ट किया होगा, लेकिन जिस हिम्मत का उस बच्ची ने मुजाहरा किया है, उसको उसकी उस हिम्मत की जितनी कदर की जाए और उसकी जितनी हिम्मत अफजाई की जाए वो कम है। हुकूमत को उसे इनाम देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है जिसमें कहा कि ये हिंदुस्तान में मुसलमानों को दमन करने का, उनको दबाने का प्लान है। नहीं, उनके बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बस मैं सिर्फ उनके बयान पर इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी तरह से सक्षम हैं और अपने हिंदू भाइयों से एकता और भाईचारे का माहौल बना के रखना चाहते हैं। हमारे आंतरिक मामलात में आपको दखल देने का कोई हक नहीं है, आपको हमारे घरेलू मामलात में बिल्कुल मदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कहीं हुकूमत या ये भगवा आतंकवादी कहीं कुछ ज्यादती करते हैं, तो पहले आप अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा रवैया करो। पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी है उसके साथ अच्छा सलूक करो। मुझे यकीन है कि वहाँ तुम अगर अच्छा करते रहोगे तो यहाँ अच्छा होता रहेगा, लेकिन हमारे घरेलू मामले में दखल देने का आपको कोई इख्तियार नहीं। इस दखल के पीछे आप क्या मानते हैं, जो दखल पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के मामलों में देता है? नहीं, हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ रहता रहा है और रहता रहेगा। कुछ फिरका परस्त ताकतें ऐसी हैं जो इस अमन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, जो कहती हैं कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर देंगे, और जो इस किस्म के जो फसाद करना चाहते हैं, वो उन ताकतों से कैसे निपटा जा सकता है ये हुकूमत को तय करना चाहिए। और ये इसके लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर अपने मुल्क के लिए जान देना भी पड़ती है तो हम जान देने से पीछे नहीं है। एक सवाल और,
क्योंकि चुनाव का भी आपने जिक्र किया, 5 राज्यों में चुनाव है और उसकी वजह से ये सब चीजें चल रही हैं और लगातार कोशिशें चल रही हैं। आप मानते हैं कि चुनाव में इसको लेकर फायदा लेने के लिए ये सब खुद ही किया गया है? ध्रुवीकरण की कोशिश है और 80 और 20 की मानसिकता वाले जो लोग हैं उनकी ये कोशिश है कि हिंदू एक साइड कर दिए जाए, मुसलमान एक साइड कर दिए जाए। ये कोशिश मैं कहता हूँ सियासी तौर पे तो तुम थोड़ा फायदा, वक्ती तौर पे फायदा ले सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे देश के लिए कितना घातक होगा। वो लोग जो बुली बाई ऐप बनाते हैं, मैं एक बच्ची का आप बुर्का उतरवाना चाहते हो तो बुर्का हम दूसरों पर थोपते नहीं हैं, हम अपने बच्चों पर जबरदस्ती नहीं करते। हमने अपने घर में अपने बच्चों को ऐसी तालीम, ऐसी तरबियत दी है, वो अपने शौक से, क्योंकि उनके नजर में शर्म है, हया है और घर से बाहर निकलने में उन्हें लगता है कि बेपर्दगी जो है ये गुनाह है। इस गुनाह से अपने हमारे बच्चे अगर बचते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप जैसे चाहें कपड़े अपने बच्चों को पहनाएं, हम एतराज नहीं करते। आप हिंदुस्तान की सभ्यता के लिए कितना नुकसानदेह मुस्लिम मुखालिफत में। अब बताइए कि हिंदुस्तान में कानूनी ये इजाजत है कि अगर जैसे गे को कानूनी शक्ल दे दी गई है और माँ बाप भी कुछ नहीं कह सकते। लेस्बियन, कौन हिंदुस्तानी चाहेगा कि उसकी बेटी लेस्बियन बन जाए? इसके बावजूद हिंदुस्तान में ऐसे, तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियत खत्म होती चली जा रही है, हमारी देश की सभ्यता खत्म होती चली जा रही है। इस सभ्यता को बचाने के लिए ये जरूरी है कि खास तौर से हिंदू समाज से, अपने भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर खास नजर रखिए, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अपने बच्चों को तालीम और तरबियत अच्छी करने की कोशिश कीजिए। हमारे बुर्के से परेशान मत होइए, हमारी बच्ची बेशर्म नहीं है इसलिए बुर्का ओढ़ती है। बुर्का मजहबी कोई पाबंदी नहीं है कि बुर्का ओढ़ना ही पड़ेगा, वो चाहे तो बिना बुर्का जा सकती है, लेकिन उसकी आंख में इतनी शर्म है कि वो गैर मर्दों की निगाहे बद से अपने आप को बचाने के लिए वो बुर्का पहन के जाती है। मौलाना साहब, जैसे आपने कहा कि हिंदू भाइयों से अपील आपने किया है कि कहाँ बच्ची जाती है, कहाँ नहीं जाती, किससे मिलती है, क्या सिर्फ हिंदू भाइयों से अपील करेंगे? मैं उन हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूँ जिनके बच्चे इस किस्म का माहौल बना रहे हैं, जो फिरका परस्तों के आलयकार बन रहे हैं। हिंदू समाज को यह तय करना है कि उन्हें अपने बच्चों को गोडसेवादी बनाना है या गांधीवादी बनाना है, अमन की राह पे अपने बच्चों को चलाना है या फितना और फसाद की राह पे चलाना है। मैं मुसलमानों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि एक भी मुसलमान फसादी नहीं है, जो फसादी है उसको खुली सजा हम देने के लिए तैयार हैं। आप इंडिकेट कीजिए कि फला फसादी है, हम सजा देने को तैयार है, चौराहे पे सजा देने को तैयार है, लेकिन आप अपने बच्चों को मुस्लिम मुखालफत में, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये खिलवाड़ हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, ये हमारे देश का और आपका, अपने समाज का नुकसान हो रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बात